नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संगीता। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशि फल का आकलन किया जाता है। 16 दिसंबर 2022 को शुक्रवार है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। आइए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि से नवम भाग्य भाव में गोचर करते हुए सूर्य का प्रभाव अब पहले की तुलना में अपेक्षाकृत बेहतर नजर आ रहा है। काफी दिनों से चली आ रही कार्य बाधा दूर होगी। गुप्त शत्रु परास्त होंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी निर्णय आपके पक्ष में आने वाला है। धर्म और आध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ेगी। धार्मिक ट्रस्टों और अनाथालय आदि में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और दान पुण्य भी करेंगे। अपनी ऊर्जा शक्ति और साहस के बल पर विषय परिस्थितियों पर भी आसानी से नियंत्रण पा सकेंगे। वृषभ राशि से अष्टम आयु भाव में गोचर करते सूर्य का प्रभाव कई तरह की अप्रत्याशित उतार चढ़ाव का सामना कराएगा। स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। अग्नि विष तथा दवाओं के रिएक्शन से बचे। कार्य क्षेत्र में भी हमेशा षड्यंत्र का शिकार होने से बचे। बेहतर रहेगा कार्य संपन्न करें और सीधे घर आए। झगड़े विवाद तथा कोर्ट कचहरी के मामले भी बाहर ही सुलझा लेना समझदारी होगा। केंद्र अथवा राज्य सरकार के विभागों के कार्य संपन्न होने में थोड़ा और समय लग सकता है। मिथुन राशि से सप्तम दाम्पत्य भाव में गोचर करते हुए सूर्य का प्रभाव कार्य व्यापार की दृष्टि से तो उत्तम रहेगा, किंतु विवाह संबंधित वार्ता में थोड़ा और समय लगेगा। ससुराल पक्ष से मनमुटाव होने की संभावना है। साझा व्यापार करने से बचे। इस अवधि के मध्य किसी को भी अधिक धन उधार के रूप में देने से आर्थिक मदद मिल सकती है। किसी को सरकारी विभागों में प्रतीक्षित कार्य संपन्न होंगे। सामाजिक पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। चुनाव संबंधित निर्णय लेना चाह रही हो तो बेहतर समय है। कर्क राशि से छठे शत्रु भाव में गोचर करते हुए सूर्य बेहतरीन फल प्रदान करेगा। गुप्त शत्रु परास्त होंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में निर्णय आपके पक्ष में आने के संकेत हैं। शासन सत्ता का पूर्ण सहयोग मिलेगा, इसलिए उच्च अधिकारियों से भी संबंध बिगड़ने ना दे। जमीन जायदाद से जुड़े मामलों का निपटारा होगा। अत्यधिक दौड़ और भागदौड़ के कारण आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों तथा संबंधियों से अप्रिय समाचार प्राप्ति के योग है। यात्रा सावधानी पूर्वक करें, वरना दुर्घटना हो सकती है। सिंह राशि से पंचम विद्या भाव में गोचर करते हुए सूर्य कई तरह की अप्रत्याशित उतार चढ़ाव का सामना करवाएगी। विद्यार्थियों एवं प्रतियोगिता में बैठने वाले छात्रों को शोध परक तथा आविष्कारक कार्य में अधिक सफलता मिलेगी। सरकारी विभागों में प्रतीक्षित कार्य संपन्न होंगे। प्रेम संबंधित मामलों में उदासीनता रहेगी। संतान के दायित्व की पूर्ति भी होगी। नव दंपति के लिए संतान प्राप्ति एवं प्रादुर्भाव के भी योग है। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों तथा बड़े भाइयों से भी बराबर सहयोग मिलेगा। कन्या राशि से चतुर्थ सुख भाव में गोचर करते हुए सूर्य का प्रभाव सफलताओं के बावजूद पारिवारिक कलह और मानसिक अशांति का सामना कराएगा। मित्रों तथा संबंधियों से भी अप्रिय समाचार की प्राप्ति के योग है। यात्रा सावधानी पूर्वक करें, सामान चोरी हो सकती है। जमीन में जुड़े मामलों का निपटारा होगा। विद्यार्थियों एवं प्रतियोगिता में बैठने वाले छात्रों को परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए और प्रयास करने होंगे। अपनी रणनीतियों तथा योजनाओं को गोपनीय रखते हुए कार्य करेंगे तो अधिक सफल होंगे। तुला राशि से तृतीय पराक्रम भाव में गोचर करते हुए सूर्य का प्रभाव आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। काफी दिनों से प्रतीक्षित कार्य संपन्न होंगे। सोची समझी रणनीति कारगर सिद्ध होगी। अपने अदम्य साहस के बल पर कठिन परिस्थितियों पर भी आसानी से प्राप्त कर लेंगे। लिए गए निर्णय और किए गए कार्यों की सराहना होगी। धार्मिक मामलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और दान पुण्य भी करेंगे। सरकारी संस्थाओं से जुड़े हुए कार्यों का निपटारा होगा। संतान संबंधित चिंता दूर होगी। वृश्चिक राशि से द्वितीय धन भाव में गोचर करते हुए सूर्य का प्रभाव मिला जुला फल प्रदान करेगा। स्वास्थ्य विशेष करके दाहिनी आंख से संबंधित समस्या से सावधान रहना होगा। दवाओं के रिएक्शन से भी बचना पड़ेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। काफी दिनों का दिया गया धन भी आपको वापस मिल सकता है। मकान अथवा वाहन का क्रय करना चाहो तो उस दृष्टि से ग्रह गोचर अनुकूल रहेगा। आपके अपने ही लोग नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, सावधान रहें।
परिवार में मतभेद बढ़ने ना दे। धनु राशि, आपकी राशि में गोचर करते हुए सूर्य शारीरिक पीड़ा प्रदान करेंगे, किंतु प्रभाव वृद्धि भी होगी। लिए गए निर्णय और किए गए कार्यों की सराहना भी होगी। शासन सत्ता का पूर्ण सहयोग मिलेगा। सरकारी सर्विस के लिए आवेदन करना चाह रहे हो तो इस दृष्टि से ग्रह का फल बेहतर है। कोर्ट कचहरी के मामलों में निर्णय आपके पक्ष में आने के संकेत है। प्रेम संबंधित मामलों में उदासीनता रहेगी। बेहतर रहेगा कि कार्य पर ध्यान दे। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। नवदंपति के लिए संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। मकर राशि, राशि से 12वें व्यय भाव में गोचर करते हुए सूर्य का प्रभाव बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। अत्यधिक भागदौड़ के कारण आर्थिक तंगी का सामना तो करना ही पड़ेगा। मित्रों तथा संबंधियों से भी अप्रिय समाचार प्राप्ति के योग है। स्वास्थ्य के प्रति भी सावधान रहना पड़ेगा। आपके अपने ही लोग नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, सावधान रहे। माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति चिंतनशील रहे। कोई भी कार्य जब तक पूर्ण ना हो उसे सार्वजनिक ना करें। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद गहरा हो सकता है। कुंभ राशि, राशि से एकादश लाभ भाव में गोचर करते हुए सूर्य बेहतरीन फल प्रदान करेंगे। हर तरह से आय के साधन मजबूत होंगे। काफी दिनों का दिया गया धन नहीं वापस मिलने की उम्मीद है। सरकारी संस्थाओं में प्रतीक्षित कार्य संपन्न होंगे। किसी भी तरह के सरकारी टेंडर के लिए आवेदन करना चाह रहे हो तो इस दृष्टि से भी ग्रह गोचर अनुकूल रहेगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। नवदंपति के लिए संतान प्राप्ति एवं प्रादुर्भाव के योग है। विद्यार्थियों के लिए समय अपेक्षाकृत और बेहतर है। मीन राशि, राशि से दशम कर्म भाव में गोचर करते हुए सूर्य शासन सत्ता का पूर्ण सहयोग प्रदान कराएंगे। पारिवारिक मामलों में मतभेद पैदा न होने दे। सरकारी विभागों में प्रतीक्षित कार्य संपन्न होंगे। जमीन जायदाद से जुड़े मामलों का निपटारा होगा। मकान अथवा वाहन का क्रय करना चाह रहे हो तो उस दृष्टि से भी ग्रह गोचर बेहतर रहेगा। मित्रों तथा संबंधियों से सुखद समाचार की प्राप्ति के योग है। यात्रा देशाटन का लाभ मिलेगा। विदेशी कंपनियों में सर्विस अथवा नागरिकता के लिए किया गया प्रयास भी सफल होगा। आइए अब जानते हैं आज की अंक राशि। इन तारीखों में जन्मे लोगों को 16 दिसंबर को मिलेगा शुभ समाचार। धन लाभ का भी होगा प्रबल योग। ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में भी नंबर होते हैं। अंक शास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी वही आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 2, 11 और 20 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 2 होगा। आइए अब जानेंगे कैसा होगा आपका दिन। अंक 1, आज आपके लिए ऑफिस का कार्यभार बढ़ेगा, जिसकी वजह से सहकर्मी चिंता का कारण बनेंगे। व्यापार में मदद की जरूरत पड़ेगी। आपको अपनी आर्थिक अवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए रणनीति बनानी पड़ेगी। आपका शुभ अंक है 2 और शुभ रंग सिल्वर। अंक 2, आज किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जिसकी वजह से आपके बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी। नई फाइनेंस स्कीम से फायदा हो सकता है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें। आपका शुभ अंक है 9 और शुभ रंग पीला। अंक 3, नौकरी करने वालों के लिए दिन अच्छे बीतेंगे। वहीं व्यापार शुरू करने वालों का दिन भी सही है। अपने बॉस या सीनियर को इम्प्रेस करेंगे। म्यूचुअल फंड आदि से नुकसान हो सकता है, सावधान रहें। आपका शुभ अंक है 8 और शुभ रंग नीला। अंक 4, आज आपके घर में धार्मिक आयोजन हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको लंबे समय बाद शांति मिलेगी। प्रेम संबंध में बदलाव आ सकते हैं। सेहत पर ध्यान रखें। आपका शुभ अंक है 2 और शुभ रंग लाल। अंक 5, पुरानी बीमारी की वजह से कुछ परेशान हो सकते हैं। माइग्रेन से परेशान भी रह सकते हैं। पैसा का सही जगह इस्तेमाल करें, नहीं तो दिक्कतें हो सकती हैं। नौकरी में तरक्की हो सकती है। घर या प्रॉपर्टी पर निवेश कर सकते हैं। आपका शुभ अंक है 4 और शुभ रंग पीला। अंक 6, बिजनेस करने वाले जातकों के लिए आज कार्य क्षेत्र में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। आप आने वाले वर्ष के लिए आर्थिक योजना बनाएंगे। गुस्से को कंट्रोल करें। धीरे धीरे बिजनेस लाइफ का ग्राफ बढ़ेगा। आपका शुभ अंक है 5 और शुभ रंग हल्का हरा। अंक 7, आज आपको अपनी मेहनत का फल प्राप्त होगा। मेहनत से सफलता मिलेगी। ऑफिस में तारीफ भी होगी। आपका रुतबा भी बढ़ेगा। मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। जीवन साथी का भरपूर साथ मिलेगा। आपका शुभ अंक है 1 और शुभ रंग सफेद। अंक 8,
बिजनेस के किसी जरूरी काम से यात्रा करनी पड़ सकती है। कार्य क्षेत्र में आपको बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप समझदारी से सारी समस्याओं को आसानी से हल कर लेंगे। आपका शुभ अंक है 5 और शुभ रंग हल्का हरा। अंक 9, नौकरी करने वाले जातकों के लिए गुरुवार का दिन शानदार रहेगा। लेन देन में आज आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, नहीं तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। आपका शुभ अंक है 2 और शुभ रंग पीला। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार 16 दिसंबर 2021 गुरुवार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि है। जानेंगे सूर्य और चंद्रमा का समय। सूर्योदय होगा सुबह 7:07 पर, सूर्यास्त शाम 5:24 पर। चंद्रोदय होगा 16 दिसंबर दोपहर 3:30 पर। चंद्रास्त होगा 17 दिसंबर सुबह 5:18 पर। जानेंगे तिथि। शुक्ल पक्ष त्रयोदशी 16 दिसंबर सुबह 2:01 से 17 दिसंबर सुबह 4:41 तक। शुक्ल पक्ष चतुर्दशी 17 दिसंबर सुबह 4:41 से 18 दिसंबर सुबह 7:24 तक। आगे हम जानेंगे नक्षत्र। भरणी 15 दिसंबर सुबह 4:40 से 16 दिसंबर सुबह 7:35 तक। कृतिका 16 दिसंबर सुबह 7:35 से 17 दिसंबर सुबह 10:40 तक। करण कौडव होगा 16 दिसंबर सुबह 2:01 से 16 दिसंबर दोपहर 3:20 तक। तैतिल 16 दिसंबर दोपहर 3:20 से 17 दिसंबर सुबह 4:41 तक। गर होगा 17 दिसंबर सुबह 4:41 से 17 दिसंबर शाम 6:02 तक। आगे हम जानेंगे योग। शिव 15 दिसंबर सुबह 6:29 से 16 दिसंबर सुबह 7:17 तक। सिद्ध 16 दिसंबर सुबह 7:17 से 17 दिसंबर सुबह 8:13 तक। इसी के साथ हम आगे जानेंगे अशुभ काल। राहु होगा दोपहर 1:32 से दोपहर 2:50 तक। यमगंड सुबह 7:06 से सुबह 8:23 तक। कुलिक होगा सुबह 9:41 से सुबह 10:58 तक। दुर्मुहूर्त सुबह 10:32 से सुबह 11:13 तक। वज्रयम रात 9:08 से रात 10:56 तक। हम जानेंगे शुभ काल। अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 11:55 से दोपहर 12:36 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:30 से सुबह 6:18 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार।